शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी इंतज़ार। अरे रीमा, जल्दी करो, बारिश तेज हो जाएगी। हाँ, बस अभी आई। काश कुछ देर और मैं रुक पाती और इन बारिश की बूंदों को खुद में समेट पाती। रीमा, चलो भी। आई, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बस, अब रहने दो और कोई बहाना मत बनाना। मैं जानती हूँ तुम आज भी वही हो जहाँ 20 साल पहले थी। हाँ, शायद उसे भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन क्या वो भी मुझे याद करता होगा सीमा? ओ रीमा, मुझे नहीं पता और तुम बिल्कुल पागल हो, लेकिन सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन तुम ना बदली हो और ना बदलोगी। खैर, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम डिसाइड करो तुम्हें कैसे जीना है। सीमा की बातों को सुनकर रीमा को सोचती हुई सीधे उसके कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने मेज पर अपनी घड़ी और पर्स रख दिए और लंबी सांस लेते हुए पलंग पर लेट गई। एक बार फिर रोनित उन बारिश की बूंदों के बीच से उसे नजर आने लगा। रिमी, तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मैं वापस आऊँगा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। उन यादों में खोई रीमा कि कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह, दीदी उठिए, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? ये लीजिए आपकी चाय। मुझे तो लगा मुझे आने में बहुत देरी हो गई, आप निकल गई होंगी, लेकिन ये क्या, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। हाँ, वो आज ऑफिस जाने का मन नहीं है रजनी। तू एक काम कर, तेरा काम खत्म हो जाए तो मेरे लिए एक कप चाय और बना देना प्लीज। ठीक है दीदी। हेलो रीमा, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? बस यार सीमा, यूं ही मन नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। अच्छा, तू बता, बॉस नाराज तो नहीं है ना? नहीं, बॉस तो नाराज नहीं है। अच्छा सुन, मैंने तुझे इसलिए कॉल किया कि आज शाम को मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो तू भी आ जाना। सुन, टाइम पर आ जाना प्लीज़। तू आएगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। आ जाएगी ना? हाँ बाबा, आ जाऊंगी, भूलना मत। हाँ, जल्दी आना। हाँ सीमा, आ जाऊंगी। फ़ोन रखते ही रीमा फिर रोनित के साथ उसकी बचपन की यादों में खो गई, जहाँ वो और रोनित साथ साथ समय बिताते थे। क्या रोनित मुझे भुला चुका होगा? दीदी, ये रही आपकी चाय, और अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है रजनी। रोनित और उसकी यादों में शाम के 6 बज चुके थे। ओह शिट, शाम हो गई, मुझे तो सीमा के पास पहुंचना था। रीमा जल्दी जल्दी तैयार हुई। खुले बालों में रीमा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, जिसे अपने राजकुमार का इंतजार था। जैसे ही रीमा ने कार से कदम नीचे रखा, उसकी नजरें एक स्मार्ट से लड़के पर गई, जो वहीं सीमा के घर के बाहर ही खड़ा था। एक्सक्यूज मी, ये सीमा जी का ही घर है? हाँ, उन्हीं का है, वो पूछकर सीधा अंदर चला गया। रीमा उसे देखती ही रह गई, जैसे वो रोनित ही था जो उसके सामने था। रीमा भी उसके पीछे अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसे पता चला
कि ये उस लड़के का दोस्त है जो सीमा को देखने आया है। रीमा उसे देख ही रही थी कि अरे रीमा, बेटा आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? सीमा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जी अंकल। अंकल, सीमा नाराज़ हो गई ना? मुझे आने में बहुत देर हो गई ना? अब तुम दोनों जानो बेटा, वो तुम्हारी सहेली है। पहले जाओ उससे मिल तो लो। जी। अच्छा, तो महारानी आने की फुर्सत मिल गई? इतनी जल्दी आ गई? शादी के बाद आना था। सॉरी यार सीमा, प्लीज़ माफ़ कर देना। अच्छा, चल ठीक है, माफ़ किया। अच्छा चल, पता लड़का कैसा लगा? ठीक है, तू बता, तुझे पसंद आया कि नहीं? अरे यार रीमा, अपना क्या है, मैं उसे पसंद आ गई हूँ बस। क्यों, तुझे भी तो पसंद आना चाहिए ना? नहीं यार, छोड़ ना। राकेश के साथ ब्रेकअप के बाद ही मैंने तो सोच लिया था कि अब मम्मी पापा की पसंद से ही शादी कर लूँगी, तो बस कर रही हूँ। अब मैं तेरी जितनी महान नहीं हूँ ना कि पूरी जिंदगी सिर्फ इंतज़ार ही करती रहूँ। सीमा की बातें जैसे मेरे मन को छलनी कर गई। उसका हर एक लफ्ज़ मुझसे सवाल कर रहा था। उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। आज मैं खुद से सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, क्या ये मेरा कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार है? क्या सही में रोनित मुझे भुला चुका होगा? क्या अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा और मैं यूं ही उसका इंतज़ार करती रहूँगी? बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।